जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी डिफाइन और मैं हूं आपके साथ माहिर मेवाड़ा। साथियों, एमपी पुलिस का जो अभी अपडेट हुआ है, मुझे उम्मीद है कि वो आपने देख लिया होगा। आप सभी जानते हैं, आप अभी तक अपडेट ले चुके होंगे कि जो एमपी पुलिस का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि व्यापम ने अभी ऐसा रूल जारी किया है कि साल में एक एग्जाम होगी, एक उससे स्कोर कार्ड बनेगा और वो स्कोर कार्ड आपका 2 साल तक चलने वाला है। ये सारी जानकारी आप अभी तक ले चुके होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्यों अब हम अगर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन सा जो नया वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या फिर जो पुराना था वही पढ़ना चाहिए। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टीचर ने इसका जवाब नहीं दिया है। ठीक है, सब थंबनेल यही लगा रहे हैं कि हमें अब कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, पहले वाला या नया वाला। लेकिन जब वो वीडियो में पूरा बढ़ते हैं आगे तो पूरी मतलब कुछ भी और बोल देते हैं, लेकिन थंबनेल उन्होंने लगाया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 5 जून तक आप जो अभी पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। ठीक है, जब तक कंफर्म ना हो जाए ना कि कौन से चेंज हो रहा है, ये जो एक साल में एक बार एग्जाम होने का जो चेंज हो रहा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए जब तक इसका ऊपर विश्वास नहीं करना है हमें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ये भूल ही जाएं कि नहीं, हम अब एक साल में एक बार एग्जाम होगी तो हम पुराने जो सिलेबस है एमपी पुलिस का वो छोड़ दे। तो मैं अभी आपको बोलूंगा, अगर आपने पहले से साइंस पढ़ के रखी है तो आप उसको कंटिन्यू पढ़ें, साइंस को मत छोड़ना आप। हाँ, 5 जून अभी कोई ज्यादा दिन बचे नहीं है, आने वाले 8-10 दिन में 5 जून हो जाएगी, तब तक ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप जब तक पढ़ना चाहते हैं तो अपना जो पकड़ है आप रीजनिंग में बनाइए, एमपी जीके में बनाइए, मैथ्स में बनाइए। अभी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो साइंस को हल्का फुल्का डाउन कर सकते हैं, लेकिन साइंस को छोड़ना हमें फिर भी नहीं है, क्योंकि जीके के अंदर भी साइंस पूछी जा सकती है, व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। अब साथियों, चेंज होगा तो जो अभी जो 2026 में वैकेंसी आने वाली है इसी के अंदर चेंज होगा या नहीं। तो साथियों, जैसा कि कैलेंडर जारी हो चुका था उसमें दिसंबर 2026 लिखा हुआ था कि तब तक एग्जाम हो जाएगी एमपी पुलिस की और नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा। और जो ये स्कोर कार्ड वाला मामला है, इसका भी एक चीज देखने को मिला है कि ये 5 जून तक आपसे राय मतलब आपके मशवरे लेंगे या आप क्या चाहते हैं अपडेट करेंगे, और जो ये जो लागू करेंगे ये भी अक्टूबर में ही करने वाले हैं। यानी कि अगर उन्होंने लागू करा वन एग्जाम वो वाला सिस्टम तो 100% अपने एमपी पुलिस के साथ ही ये स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सबसे मेन चीज तो ये है कि एसआई, पटवारी, कांस्टेबल क्या सभी एक एग्जाम से बन सकते हैं, ये मेन चीज इनको फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप एसआई और जो एमपी पुलिस वाले हैं सबको एक एग्जाम देकर पास करवाने वाले हैं तो फिर उस ग्रेजुएशन का क्या मतलब, जो पटवारी में चाहिए एमपी पुलिस में तो 10th वाला भी फॉर्म भर सकता है। कुछ चीजें ऐसी है। इसके बाद अगला जो रोल आएगा, जैसे पटवारी की एग्जाम आई तो उसमें तो फिजिकल ही नहीं चाहिए, तो फिर जो बंदे फिजिकल में करने की तैयारी करेंगे उनका क्या होगा, एमपी पुलिस में फिजिकल चाहिए उनका क्या होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इधर उधर हो जाएगी अगर एक एग्जाम एक साल में एक बार हुई तो। और ये जो व्यापम जितने फर्जीवाड़े अभी कर रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। अगर एक साल में एक एग्जाम होने लगी तो ये जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं ना, ये 5 गुना बढ़ जाएंगे, यानी कि सीधा 100% से 500% हो जाएंगे। इसलिए व्यापम को चाहिए कि अपने अंदर सुधार करे, ना कि सिस्टम में। जो जैसी एग्जाम चल रही है वो बेस्ट है सभी स्टूडेंट। एक चीज और होगी, व्यापम को अगर एक एग्जाम एक साल में करता है तो इसको सबसे बड़ा लॉस होगा बजट का। कल्पना करिए कि जो व्यक्ति एक दिन में एक साल में 5-6 फॉर्म भर रहा है, मान लो 500 रुपये भी फॉर्म उसके लग रहे हैं तो 3,000 रुपये वो खर्च कर रहा है और वो 3,000 सीधे व्यापम को दे रहा है। लेकिन अगर एक साल में एक एग्जाम होने लगी तो वो व्यक्ति 500 में ही चला जाएगा और उसको 2,500 रुपये व्यापम को देने नहीं पड़ेंगे, जिससे व्यापम को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे नहीं लगता कि व्यापम इस पर अभी पूरा अमल करेगा। आप अभी जो पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो अगर आप साइंस पढ़ रहे थे तो बस थोड़ी सी साइंस हल्की कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लागू होने वाला है, क्योंकि लागू होने के लिए समस्या वही है कि आप कैसे पटवारी, एसआई, एमपी पुलिस को एक एग्जाम से कवर कर सकते हैं। ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मान लो ये लागू भी होता है तो कोर्ट केस जाएगा और कोर्ट में ये रुकने वाला है। यानी कि अगर ये इन्होंने लागू करने की कोशिश करी तो इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा और जहां से कोर्ट इसे मना कर देगा। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम कुछ भी मनमानी करेगा। अगर ये लागू होता है तो कोर्ट इसको मना करने वाला है, 100% मैं आपको विश्वास देता हूं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जो पुराना आप पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहिए,
बस थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है तो 5 तारीख तक आप वेट करिए। इसके बाद अगर फिर भी लागू कर देते हैं 5 जून के बाद भी, तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदी आपको थोड़ी थोड़ी पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेगी बाद में। अभी आप जो पुराना पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़िए, एमपी के पढ़िए और मैथ्स पढ़िए और इंडिया का जीके पढ़िए। तो ये सब जो कंटिन्यू अपना सिलेबस है वही स्टार्ट करते रहिए कंटिन्यू। बस चेंज होगा, साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी और हिंदी पढ़नी पड़ेगी अगर लागू हुआ तो, और लागू नहीं हुआ तो जो पुराना साइंस है वही आएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि 90% चांस है कि लागू नहीं होने वाला है। और ये लागू केस क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर व्यापम ने लागू करने की कोशिश करी तो कोर्ट में जाके रुकने वाला है, पर ये रुकेगा जरूर 100%, क्योंकि कैसे भी जस्टिफाई नहीं है ना। आप पटवारी को, यूपीएसआई, एमपीएसआई को और कांस्टेबल को और इसके साथ जैसे जेल प्रेरी वाले को, सबको एक एग्जाम में कैसे शिफ्ट कर सकते? सबका काम एक जैसा नहीं होता है, सबकी एग्जाम एक जैसी नहीं होती है, सबका जो एजुकेशन का वो क्राइटेरिया होता है वो सेम नहीं होता है। फिर आप कैसे एग्जाम से इसको जस्टिफाई करेंगे? कभी नहीं। कोर्ट के में ये जाने के साथ 1-2 महीने के अंदर ही फैसला आ जाएगा कि इस पर रोक लगाई जाए। इसका नुकसान सिर्फ एक होगा कि अगर कोर्ट में जाके रोक लगती है तो जो एमपी पुलिस एग्जाम दिसंबर में आने वाली है वो 26 की जनवरी फरवरी में पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, 27 में से पहले एमपी पुलिस की एग्जाम जरूर होगी। इसलिए साथियों, ये बदलाव एमपी पुलिस में कम होने के चांस है। इसलिए आप पूरा फोकस करें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, फिजिकल के साथ साथ तैयारी करें। अगर आप रिटर्न की तैयारी करें तो साथ में फिजिकल भी जाएं, क्योंकि जितना जरूरी एग्जाम है उतना ही जरूरी फिजिकल है। वीडियो पसंद आया और अगर आपने किसी दोस्त को आप समझाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।